दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए अध्याय 13 जनरल मैनेजमेंट के MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बात करता है विपणन और विपणन प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग के बारे में। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से बनता है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पटवारी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पहला, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है, विपणन एक मानवीय क्रिया है। बी, विपणन में आमतौर पर उत्पादन और वितरण संबंधित नहीं होते। सी, विपणन केवल संस्था की आवश्यकताओं पर कार्य करता है। डी, विपणन का अर्थ उत्पाद के विक्रय से है। दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है, विपणन एक मानवीय क्रिया होती है, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद दूसरा पूछा गया, निम्न में से कौन सा प्रवर्तन मिश्र का तत्व नहीं है? दोस्तों, आपने 4P को पढ़ा था। सबसे पहले उसमें उत्पाद आता था, फिर उसके बाद उसका मूल्य आता था, फिर स्थान आता था, फिर उसके बाद वितरण आता था, लेकिन उसमें निर्माता नहीं था। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है, निर्माता नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसके बाद तीसरा, विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को खोजने एवं उनको वस्तुओं तथा सेवाओं में परिवर्तित करने की क्रिया है। एक कथन है। एक कथन दोस्तों हेंस ने दिया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, चौथा, निम्न में से किस क्रिया को प्रभाव में लाकर व्यवसाय अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है एवं उपभोक्ता को संतुष्ट करता है? इसका जो बी ऑप्शन है, विक्रय एवं विभाजन करना, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद पांचवा, विपणन में किया गया खर्चा होता है। दोस्तों, मार्केटिंग में आप खर्चा करते हो तो ग्राहकों पर उसका भार बढ़ता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ग्राहकों पर भार बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद छठवां, कोई कंपनी द्वारा अनुमोदित खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से अपने उत्पाद विक्रय करती है। कंपनी के कार्यों की पहचान करें। दोस्तों, इस प्रकार की कंपनी को पद उन्नति कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों आपको इसकी बुक चाहिए तो आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 7, पानी की बोतल के 100 पैकेट वाले पात्र का उदाहरण है। दोस्तों, पानी की 100 बोतलें हैं, आप उन्हें इकट्ठा करके एक पैकिंग करते हो उनकी, इसलिए इसे पैकिंग कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा इसका, पैकिंग। इसके बाद 8वां, बाजार शब्द का अर्थ है। दोस्तों, बाजार शब्द का अर्थ होता है भौगोलिक क्षेत्र में आरक्षित, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद
9वां विपणन का अर्थ है। विपणन का अर्थ होता है वह क्रिया जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर गौर करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 10वां का मुख्य कार्य कानून द्वारा जरूरी जानकारी देना है। कानून द्वारा जरूरी जानकारी देना लेबलिंग का कार्य होता है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, लेबलिंग। इसके बाद 11वां एक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या है। ए ऑप्शन जिसे सरकार द्वारा संरक्षण एवं मान्यता प्राप्त हो। बी ऑप्शन जिसके नाम में सरलता हो एवं कानूनी मान्यता की आवश्यकता ना हो। बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है जिसे सरकार द्वारा संरक्षण भी दिया गया है और उसे मान्यता भी प्राप्त है, अच्छे ब्रांड की विशेषता होती है यही, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 12वां पैकेजिंग में निम्न कौन सी जानकारी देना आवश्यक है। ए ऑप्शन निर्माता का नाम एवं पता। बी सामग्री के बारे में। सी उत्पादन तिथि और समाप्ति की तिथि। यह तीनों जानकारी देना आवश्यक होती है पैकेजिंग में, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 13वां 1 जनवरी 2023 को लागू किए गए पैकेजिंग के नियम हैं। ए ऑप्शन दूध के पैकेट पर पूर्ण जानकारी देना। बी सीमेंट बैग के पैकेट पर पूर्ण जानकारी देना। सी ए एवं बी दोनों। इसका जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों होंगे। इसके बाद 14 वितरण लागत को कम करने हेतु वितरण की निम्न कौन सी प्रणाली विपणनकर्ता अपनाते हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाते हैं, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, प्रत्यक्ष। इसके बाद 15वां लेबलिंग के प्रकार है। लेबलिंग के प्रकार होते हैं दोस्तों सूचनात्मक लेबल, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 16 विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को खोजने एवं उनको वस्तुओं तथा सेवाओं में परिवर्तित करने की क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी थी। यह परिभाषा दोस्तों हैंसन ने दी थी, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इन परिभाषाओं को दोस्तों आप याद कर लीजिए। इसके बाद 17 ग्राहक को सेवा के अनुसार ढालना है। ग्राहक को सेवा के अनुसार ढालना विक्रय कहलाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, विक्रय। इसके बाद 18वां विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रिया के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। यह कथन फिलिप कोटलर का है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 19 विपणन कार्यों का वर्गीकरण निम्न कितने भागों में किया गया है। विपणन कार्यों का जो वर्गीकरण है वह 3 भागों में किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, 3। इसके बाद 20 विपणन में सुविधा हेतु निम्न कौन सी क्रिया की जाती है। विपणन में सुविधा के लिए मानकीकरण एवं ग्रेडिंग की जाती है, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 21 नंबर का पूछा गया विपणन वर्गीकरण के मुख्य आधार है। दोस्तों सबसे पहले आपको स्थान चुनना होता है।
जिस ऑप्शन में स्थान सबसे पहले है वह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में स्थान है, फिर उसके बाद समय, फिर उसके बाद प्रतिस्पर्धा आता है, इसलिए बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 22 भौतिक वितरण के प्रकार है। दोस्तों, भौतिक वितरण के प्रकार है, आप प्रत्यक्ष तौर पर भी किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का वितरण कर सकते हो और अप्रत्यक्ष तौर पर भी उसे वस्तु पहुंचा सकते हो, इसलिए दोनों हैं, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 23 विपणन प्रक्रिया की विशेषता क्या है। ए ऑप्शन एक विनिमय तंत्र का विकास करना, बी उत्पाद के लिए बाजार करना तैयार करना, उत्पाद के लिए बाजार करना तैयार करना, बिल्कुल सही है। इसके बाद सी उपभोक्ताओं की ज़रूरत और इच्छाओं को संतुष्ट करना, ये भी बिल्कुल सही है, सी। के बाद डी उपरोक्त सभी, यह तीनों मैनेजमेंट की मार्केटिंग की विशेषता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 24 भंडारण में माल का नियंत्रण निम्न किसके अंतर्गत किया जाता है। भंडारण में माल का जो नियंत्रण है वह आदेश प्रसंस्करण द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 25 प्रत्यक्ष प्रणाली का द्वितीय स्तर है। दोस्तों, सबसे पहले निर्माता आता है, फिर उसके बाद थोक विक्रेता, फिर खैची विक्रेता, फिर उपभोक्ता आता है। इसका जो सी ऑप्शन है वह द्वितीय स्तर का प्रत्यक्ष प्रणाली स्तर है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 26 विपणन फर्म ग्राहक के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती है। जो मार्केटिंग है वह फर्म ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, दीर्घकालिक। इसके बाद 27 ब्रांड एक ... है। ब्रांड एक दोस्तों नाम भी होता है, प्रतीक भी होता है, बी सी चिन्ह भी होता है, डी उपरोक्त सभी का संयोजन होता है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 28 न्यूज लेटर्स कैटलॉग असंगठन प्रायोजित कार्यक्रम ... की विपणन मिश्र गतिविधि से सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं। इसका जो सी ऑप्शन है प्रवर्तन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 29 इनमें से कौन सा अमूर्त है। अमूर्त दोस्तों ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उन वस्तुओं को अमूर्त वस्तुएं कहते हैं। उत्पाद को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए उत्पाद एक मूर्त वस्तु है, अमूर्त नहीं है। बी उत्पाद और सेवा तो हो ही नहीं सकता, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, इसलिए बचा सी ऑप्शन सेवाएं। सी ऑप्शन सेवाएं हैं जो एक अमूर्त संपत्ति होती है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेवाएं। इसके बाद 30 निम्नलिखित में से किसका विपणन किया जाए। ए ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक को लोगों का खाता खोलने हेतु प्रेरित करना, यह एक प्रकार का मार्केटिंग है। बी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लोगों को राज्य का दौरा
करने के लिए राजी करना। सी, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, क्योंकि यह तीनों हैं मार्केटिंग के प्रकार, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 31 नंबर का पूछा गया, भारत में ई कॉमर्स का जन्मदाता कौन है? भारत में ई कॉमर्स के जन्मदाता के बेती सोवरन को माना जाता है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 32, भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रथम कंपनी कौन सी थी? ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रथम कंपनी इंडिया मार्ट थी, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है इंडिया मार्ट बिल्कुल सही है। इसके बाद 33, विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेज़न। उसके बाद फ्लिपकार्ट का नंबर आता है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है अमेज़न होगा। इसके बाद 34, प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत अमेज़न द्वारा ही की गई थी, इसलिए इसका भी सी ऑप्शन होगा, अमेज़न। इसके बाद 35, सरल कलेक्शन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका जो डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सरस कलेक्शन को लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 36, अमेज़न द्वारा स्थानीय दुकानदारों के जोड़ने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है? स्थानीय शब्द यहाँ पर दोस्तों आया है। आप शब्द को पकड़ना सीख गए तो आपका कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। इसलिए आप यहाँ पर स्थानीय दुकान पर टिक कीजिए सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 37, पहल समर्थ का संबंध किससे है? ए ऑप्शन, कारीगरों और बुनकारों को ई कॉमर्स से जोड़ने से। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 38, RTGS का पूरा नाम है। इसका जो बी ऑप्शन है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट बिल्कुल सही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है RTGS का, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 39, UPI की प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? UPI का विकास किया गया था NPCI द्वारा। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 40, इको मार्क योजना का मूल उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन, वस्तु की गुणवत्ता का निर्धारण करना। बी, वस्तु की बिक्री को बढ़ाना। सी, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में वृद्धि। जो इको मार्क है वह पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 41 नंबर का, उत्पादन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? उत्पादन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है 4 बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद 42, उत्पाद जीवन चक्र को
प्रभावित करने वाले घटक है? ए ऑप्शन प्रतियोगिता, बी बाजार स्वीकृति, सी वितरण नीतियाँ, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी होंगे। इसके बाद 43 डॉट डॉट में वस्तुओं की बिक्री मंथर गति से कम होने लगती है। इसका जो सी ऑप्शन है बाजार पतन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 44 मूल्य लोच में Q2 का अर्थ है परिवर्तित मांग, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिवर्तित मांग। इसके बाद 45 नंबर का हरित विपणन मिश्रण का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर हरित शब्द आया है तो आप समझ जाइए हरित यानी कि हरियाली, पर्यावरण से संबंधित है। इसका जो सी ऑप्शन है जो पर्यावरण की दृष्टि में उत्तम हो, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। दोस्तों इस प्रकार अध्याय 13 से 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बनते हैं। अगर आपने हमारे प्रत्येक चैप्टर के वीडियो देख लिए तो आपके मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें 25 में से 25 नंबर आएंगे। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो बुक आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको इसकी PDF बुक की फ्री में दी जाएगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।